ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान भाग 2। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो क्लास 12 में जो पार्ट 1 है वो हमारा अकार्बनिक रसायन में चला जाता है, जिसमें हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और इसमें हम बेसिकली कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। ठीक है ना। तो अगर हम बात कर लें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री इसके दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला तो पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है ना, अकार्बनिक रसायन। उसके बाद पढ़ते हैं इसी में हम लोग कार्बनिक रसायन। ठीक है ना। तो अकार्बनिक रसायन में जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी आवर्त सारणी है यानी पीरियाडिक टेबल है, उस पूरी पीरियाडिक टेबल में टोटल 118 तत्व हैं। अगर हम उन 118 तत्वों में 6 नंबर पे कार्बन आता है, यानी 6वें नंबर पे कार्बन आता है। अगर हम इन 118 तत्वों से कार्बन को हटा दें, कितने तत्व बचे? 117। तो 117 की स्टडी कर रहे हैं अगर, तो वो हमारा अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। और अगर हम इन्हीं में से कार्बन को शामिल कर लें और कार्बन से बनने वाले यौगिकों को शामिल कर लें, उनकी स्टडी करें, तो हमारा क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे किसकी? कार्बनिक रसायन की। यानी कि कार्बनिक रसायन में सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? बोलो, कार्बनिक यौगिकों की, है ना। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किसकी स्टडी करेंगे? कार्बनिक यौगिकों की। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, कार्बन और कार्बन से मिलके जो भी यौगिक बनते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लो C2H5OH, है ना, एक एग्जाम्पल है ना। HCl एक एग्जाम्पल है ना। CH4, H2SO4, HCN। अब बताना तुम लोग, ये कार्बनिक रसायन है? जी सर। है? ये कार्बनिक रसायन है? यस सर। 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 गलत, ये कार्बनिक रसायन नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, और ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं है ना। तीन आंसर आप लोगों के गलत हैं। अब कैसे हैं? अब हमने क्या बताया कार्बनिक यौगिक में कि कार्बनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन मिला हुआ होता है। अब इसमें तो कार्बन दिख रहा है C2H5OH, ये तो कार्बनिक यौगिक होगा। लेकिन ये HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। Cl यहाँ पे C कार्बन नहीं है, Cl क्लोरीन है, तो इसमें कार्बन है ही नहीं। और जब कार्बन ही नहीं होगा तो बोलो कार्बनिक यौगिक होगा? नहीं होगा, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। CH4 ये कार्बनिक यौगिक होगा। H2SO4 इसमें तो कोई C दिख ही नहीं रहा है, कार्बन दिख ही नहीं रहा है, और जब कार्बन नहीं होगा तो कार्बनिक यौगिक ये भी नहीं है। और एक चीज बता दें, ये एक ऐसा अपवाद है केमिस्ट्री में, HCN, जिसको हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। ये एक इकलौता ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, यानी कार्बन उपस्थित होते हुए भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि HCN हाइड्रोसाइनाइड, है ना, ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन उपस्थित है, फिर भी जो है ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्लियर है ना। तो अभी हमने कार्बनिक यौगिक की बात कर ली। अब अगर हम कार्बनिक यौगिक को और डिटेल में जानना चाहें, तो इन कार्बनिक यौगिक में भी दो प्रकार के यौगिक आते हैं। एक आता है हमारा एलिफैटिक यौगिक, है ना, एलिफैटिक, और एक आता है एरोमेटिक। क्लियर है ना, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक में एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। तो एलिफैटिक यौगिक वो होते हैं जो कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है ना, इनमें कोई रिंग फॉर्म नहीं होती, कोई साइकिल फॉर्म नहीं होती, वो उन्हें हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जितने भी एल्केन है ना, एल्केन हो गया तुम्हारा, एल्कीन हो गया, ठीक है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब किस में जाएंगे? एलिफैटिक में जाएंगे। ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लो ये एग्जांपल है 1 2 3 4, है ना। ये कौन सा यौगिक होगा बताओ? ब्यूटेन। ठीक है ना। और भी एग्जांपल है, ये कौन सा यौगिक होगा? प्रोपेन,
तो ये एल्केन के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। मान लो इसमें डबल बॉन्ड लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो। प्रोपाइन। हाँ, प्रोपाइन कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड है, इन आएगा, ब्यूटीन, ठीक है ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, एलिफेटिक के। तो अब हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के। एक चीज और याद रखना है इसमें कि कंपाउंड इसमें जो होते हैं ना एलिफेटिक में, वो भी दो तरीके से आते हैं। एक होते हैं साइक्लिक और एक होते हैं नॉन साइक्लिक, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक नाम से ही पता चल रहा है, जो एक साइकिल फॉर्म कर रहे हो, जो एक रिंग बना रहे हो, ठीक है ना। और नॉन साइक्लिक जिनमें कोई रिंग नहीं बनती है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिए थे, ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ये सारे एग्जांपल किसके थे, नॉन साइक्लिक के थे। अब यहाँ पर बात करें अगर हम, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटेन, ठीक है ना। और भी बात कर लेगा, 1 2 3 4 5 हो गए, पेंटेन। लेकिन इसका कार्बन नंबर 1 जो है, ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 जो है यानी फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट वाले कार्बन से अटैच कर दें तो यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हो जाती है ना। अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हो, कोई लंबी चीज ऐसे है, कोई धागा है, थ्रेड है, उसका एक सिरा जब हम दूसरे सिरे से मिला देते हैं तो देखा होगा एक साइकिल फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, बोलो, कौन से साइंटिस्ट थे, नहीं, केकुले ने दिया था। केकुले ने सबसे पहले ये देखा था। केकुले के साथ क्या हुआ था, वो एक बार ऐसे ही, उनका ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, वो एक बार ऐसे ही अपना लेटे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक सर्प यानी सांप, वो सर्प क्या कर रहा था, अपने मुंह से बार बार अपनी पूंछ पकड़ रहा था। अब यहाँ पर देखना, जब मुंह से बार बार अपनी पूंछ पकड़ेगा ना तो वहां पे उन्होंने देखा कि वो एक रिंग बना लेता है। इन्होंने ये भी देखा कि हमारे कार्बनिक यौगिकों में यानी हमारी केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे यौगिक होंगे जो एक रिंग बनाते होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, केकुले ने दिया था, ठीक है ना। अब मान लो जैसे कि इसका नाम क्या था, बोलो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसने साइकिल फॉर्म कर ली ना, तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। और भी बात कर लें अगर, ये कौन सा हो गया, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। जब भी साइकिल बने तो उसके नाम के आगे साइक्लो लगा दो, है ना। और कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन होगा, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने साइक्लिक कंपाउंड और नॉन साइक्लिक कंपाउंड की बात की है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। हमारे सिलेबस में जो बेसिकली है वो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, जिसमें से बेंजीन का बहुत बड़ा रोल है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन एक सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देनी पड़ेगी, ऐसे तो हम याद नहीं कर सकते कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए शर्त क्या होती है ना, क्या प्रोसेस होता है जिससे हम पहचानते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हकल्स रूल के, हकल्स रूल पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हकल्स, है ना, हकल्स। उन्होंने कुछ रूल दिए थे कंपाउंड का एरोमेटिक होने का, ठीक है ना। तो कंपाउंड का एरोमेटिक होने का कुछ रूल उन्होंने दिया था, वही रूल हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है ना। पहला रूल इन्होंने ये दिया था कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। अभी हमने बताया साइक्लिक का मतलब जो साइकिल फॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि सिर्फ साइक्लिक होने से ही काम नहीं चलेगा, साइक्लिक होने के साथ साथ उसको उसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कंपाउंड को रेजोनेंस शो करना चाहिए, है ना, रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस का मतलब होता है कि उसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब होता है एक को छोड़ के एक, है ना। जैसे कि मान लो इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ना, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, तो इसी को अल्टरनेट कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात इन्होंने क्या बताई थी हकल्स ने, कि पहले तो साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड को, दूसरा रेजोनेंस शो करना चाहिए। रेजोनेंस शो करने का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात इन्होंने बहुत जबरदस्त बताई, और ये तीनों बात जो फॉलो करेगा कंपाउंड, वही कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। इन्होंने ये बताया था कि क्वेश्चन दी थी 4n+2 = 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या फिर ये कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में हम
इस n की वैल्यू पुटअप करते, n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। और यहाँ पर शर्त यह है n की वैल्यू हमेशा एक पूर्णांक आएगी, है ना, होल नंबर आएगी, पूर्णांक आएगी। क्लियर है ना। अगर जिस भी कंपाउंड में n की वैल्यू पूर्णांक नहीं आएगी वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तीनों शर्त को जो फॉलो करेगा वही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तुम लोग बताना, ठीक है ना। एक एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये कौन सा एग्जांपल, ये कौन, इसका नाम क्या होगा, बोलो बोलो, है ना। नहीं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, याद रखना, है ना। अगर इसके नंबरिंग करें 1 2 3 4, ठीक है ना, तो किस किस कार्बन नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 पे है, 2 पे है, ठीक है ना। 1,2 डाई 1,2 ब्यूट डाई इन, ठीक है ना। तो अब इसका, अच्छा एक चीज और है, इसका नाम हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है ना, तो साइक्लो वर्ड लगेगा इसमें। लेकिन अब इसमें हम देखो पहली शर्त को फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक है कंपाउंड, दूसरी शर्त को भी फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड। इसमें देखो एक और कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 4 के बीच में नहीं, 3 2 के बीच में है, फिर 1 2 के बीच में नहीं, यही तो अल्टरनेट पोजीशन है। तो दूसरी शर्त को भी फॉलो कर रहे हैं। अब तीसरी शर्त फॉलो कराते हैं, 4n+2 = टोटल नंबर ऑफ कार्बन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कर दो, तो 4n = 2, सॉरी 4 और +2 उधर ले जाओगे तो -2, तो 4n = 4 में से 2 -4 और 2, n = 2/4 और n = 1/2। बोलो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें n की वैल्यू होल नंबर नहीं आई, पूर्णांक नहीं आई। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ये कंपाउंड है ना, और अब बोलो इसमें देखो सबसे पहली शर्त को तो फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, लेकिन रेजोनेंस इसमें नहीं है। इसमें है बॉन्ड, इसमें नहीं है, इसमें है, फिर इसमें नहीं है। अब लगातार नहीं है, नहीं आ गया, है ना, जबकि एक को छोड़ के एक बॉन्ड होना चाहिए, तो ये रेजोनेंस दूसरी शर्त को नहीं फॉलो कर रहा है, तो यहीं पे फेल हो गया। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे बेंजीन है। बेंजीन क्यों होता है एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ से भी बात पता चल जाएगी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 2 3 के बीच में नहीं, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 4 5 के बीच में नहीं, 5 6 के बीच में, अल्टरनेट पोजीशन पे साइक्लिक भी है और रेजोनेंस भी शो कर रहा है। लेकिन अब लास्ट शर्त फॉलो कराएंगे 4n+2 वाली, ठीक है ना। देखो 4n+2 = कितने कार्बन है इसमें? 6, है ना। तो 4n = 6 और +2 को ले जाओ -2, 4n = 6 में से 2 घटाओ 4, n = 4/4, n = 1। अब बताओ n की वैल्यू कितनी आई? 1, क्योंकि एक होल नंबर है। अतः जो हमारा बेंजीन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो हम ऐसे किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नहीं है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।